जो जय पाए उसे परमेश्वर के उस स्थान पे स्वर्ग के राज्य में खंबा बनाया जाएगा और उस खंबा को कोई भी निकाल नहीं सकता है। हालेलुया। जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाए उसे पत्थर दिया जाएगा, इस पत्थर में सिर्फ तुम्हारा ही नाम रहेगा। जो जय पाए उसे यीशु ने कहा कि मैं अपने सिंहासन पर भी मैं उसे बैठाऊंगा। जो जय पाए उसे मुकुट भी दूंगा, यीशु ने कहा। और बड़ा कठिन नहीं है इस संसार में जीना। क्या करना है मालूम है? एक चीज करना होगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33। इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसी का तो चक्कर है। बाइबल ये नहीं कहती कि आप पढ़ाई मत कीजिए, आप कॉलेज मत जाइए, आप दफ्तर मत जाइए, आप ड्यूटी मत कीजिए, आप खेती नहीं कीजिए, आप बाहर नहीं कीजिए। बाइबल तो ऐसा कहा ही नहीं है। पर बाइबल इस वचन में क्या हमसे कहना चाहती है? मंडली को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पहले ही सावधान कर दिया गया है कि जितना दिया गया भैया, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे पिता, इसी में संतुष्ट रहो। इससे ज्यादा अगर हाथ पैर मारेंगे, इससे ज्यादा अगर हम चाहेंगे ना, तो किसी का एंट्री होता है, कोई आता है और वो परमेश्वर का अभिषेक को तुम्हारे जीवन से अलग करके चला जाता है। वो जो हम परमेश्वर के साथ भजन करते थे, कीर्तन करते थे, परमेश्वर को समय देते थे और बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, मन लगाने में, परमेश्वर की सेवा में दौड़ने में, पहले काम के साथ भी हो जाता था, दफ्तर के साथ भी हो जाता था, पढ़ाई के साथ भी हो जाता था। अब इतना व्यस्त क्यों है? क्योंकि हमने किसी को आने दिया है। इसलिए बाइबल सावधानी से वचन लिखा हुआ है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब चीज आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। मैं जिससे भी बात करता हूँ मैं एक बात बोलता हूँ, आप कितना विश्वास करते? बोलिए, कितना परमेश्वर पे विश्वास करते? और यीशु मसीह ने कितना बड़ा विश्वास आपसे मांगा? यीशु ने कहा कितना बड़ा विश्वास लेके मत घबराओ, इससे कुछ नहीं होगा, पर राय के दाने के अनुसार अगर तुम मुझ पे विश्वास कर लेना, देख मैं तेरे लिए क्या कर सकता। इतने बड़े विश्वास को लेके आने का कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी दरकार नहीं है यीशु के पास। अगर हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो बाइबल कहता है तेरा राय के दाने को उतना विश्वास है, मतलब इससे भी कम विश्वास। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य है। और राज्य के बारे में इसलिए बोला गया है ना, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, ये संसार मेरा नहीं है और मैं इस संसार का प्रभु भी नहीं हूं। यीशु ने कहा था कि नहीं कहा? ये संसार का प्रभु कोई और है, यीशु ने बता के चले गए। ना ये संसार मेरा है, ना मैं इस संसार का प्रभु हूं। मेरा कुछ अलग ही राज्य में अलग ही शासन करता हूं। मेरा शासन ही अलग है, मेरा राज्य ही अलग है, मेरे लोग ही अलग है। ये नहीं है, ये इसका प्रभु कोई और है, इसका प्रभु कोई और है, इसको चलाने वाला कोई और है। मेरा राज्य कुछ और है, मैं यहाँ का नहीं हूँ। यीशु ने कहा हम कब इस बात को मानेंगे, जानेंगे? जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं आ जाएगा, तब तक हम यही जानते कि यही संसार मेरा है और इस संसार का हर एक चीज मेरी है, बस हमें इतना मालूम चलता है। पर यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को, पवित्र विश्वासियों को पहले अदा करके रखा, ये संसार मेरा नहीं और ये राज्य भी मेरा नहीं है। तब यीशु ने मसीह ने कहा सबसे पहले राज्य और धर्म की खोज करो। दो ही बात, कितना कठिन है क्या? राज्य के बारे में जानिए, राज्य के बारे में चिंता कीजिए। तब तो तुलसी की मंडली को पौलुस समझाना चाहे और उसने कहा कि क्या करना, ऐसा करना कि इधर करने, उधर पे थोड़ा ध्यान लगाओ। एक बार अपने अंदर आत्मा में बैठ के और थोड़ी देर बहुत आराम से बैठ के और पूरे मगन और आत्मा के साथ उसके चरणों पर बैठ के एक बार ध्यान लगाने की कोशिश करो। तब तो तुम्हें तुरंत ही वचन को पता चलेगा। जो बात तुम्हें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, तुम्हारे चित्त पे नहीं आई, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए बना कर रखा है। जिसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। धर्म को क्या बोला गया? धर्म का मतलब होता है परमेश्वर की वास्तविकता पर विश्वास करना। जिस चीज में हम विश्वास करते हैं वही धर्म गिना जाता है और हम तो विश्वास अच्छी रीति से करते हैं। धर्म का मतलब परमेश्वर की वास्तविकता पे विश्वास करना, वो है, वो कर सकते हैं और उसने जो जो कहा वो सत्य है। मैं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर की राज्य धार्मिकता की खोज करो, ये सारी चीज तुम्हें मिल जाएगी।
ऊपर में लिखा हुआ है। इसलिए तुम चिंता करके याद न कहना कि हम क्या खाए या क्या पिए क्या पहने, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है। कितना सिंपल और साधारण ये वचन में पढ़ता है। बाइबल कहता है अन्य जाति इसी के पीछे में, इसी के पीछे में, इसी के पीछे में वो चल रहे हैं। तो हम क्या अन्य जातियों में क्या फर्क है? अन्य जाति जो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। बाइबल कहता है कि तुमको थोड़े में ही संतुष्ट रहना है, थोड़े में ही आपको संतोष रहना है, इससे ज्यादा तो बाइबल कहता ही नहीं कहता। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, बैंक बैलेंस तो नहीं है पर वहां पे मैंने बहुत इकट्ठा किया है, और जब जब आवश्यकता होता है तो थोड़े थोड़े करके परमेश्वर मुझे देते जाता है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है संसार में, जो घर है वो भी मेरा नहीं है, जो भी कुछ है वो मेरा नहीं है, पर जितना कुछ मैंने इकट्ठा और जमा किया है ना वो सब वहां का बैंक में, और जब जब मुझे आवश्यकता होता है मेरा परमेश्वर मुझे दे देता है। बाइबल कहती है अन्य जाति यही कर रहे हैं, अन्य जाति इसी को खोजबीन कर रहे, तब तो किसी को ठग दे रहे, तब तो किसी को लूट दे रहे, तब तो 5 रुपया के लिए भी झूठ बोल रहे, तब तो 10 रुपया के लिए भी झूठ बोल रहे, और लाखों के लिए तो किसी को मार ही दे रहे। अन्य जाति इसी के चक्कर में, इसी के चक्कर में, पर बाइबल कहती है तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत कठिन है, कोई हमें चला रहा है, आपको मालूम है। मत्ती सुसमाचार 6 में लिखा हुआ है, 6:24, मत्ती 6:24, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरों से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को दूर जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एकदम क्लियर। बाइबल कहता है तुम्हें एक से बैर रखना पड़ेगा, तुम्हें एक से मिला रहना पड़ेगा, एक को तुम्हें समय देना पड़ेगा, एक को तुम समय नहीं दे सकोगे, तुम्हें दोनों में से एक चुनाव करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कोई भी मनुष्य 2 स्वामी की पूजा नहीं कर सकती। इसका मतलब धन हम पे अधिकार रखता है, पैसा हम पे हावी होता है, वो हमें चलाता है कठपुतली की नाय। वो धन का ना पैर है, ना आंख है, ना सिर है, ना शरीर है, पर ये स्वामी है। बाइबल कहता है वो स्वामी तुम पे अधिकार रख सकता है। तुम उसके दास हो, तुम उसके गुलाम हो, और वो तुम पे अधिकार रखेगा। तुम्हें वो जैसा नचाना चाहेगा, जैसा चलाना चाहेगा, वो तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। तुम इतना व्यस्त करते हैं तो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। तू नहीं कर सकता है बेटी, तू नहीं कर सकती, तुम्हें चुनाव एक करना पड़ेगा। तुम्हें स्वर्ग जाना है या तुम्हें संसार चुनना है। ये दुनिया 2 दिन का है, ये 2 दिन का जिंदगी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तू तैयार हो जा बेटी, तू तैयार हो जा बेटा। चल हम लोग वहां रहेंगे, यहाँ तो है ही नहीं कुछ हमारे। तू कब मानेगी, तू कब माने, कुछ है ही नहीं यहाँ। ये सब काल्पनिक है, ये सब हवा को हम लोग पकड़े, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए समुद्र से लिखा व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। जो मनुष्य इस पृथ्वी में परिश्रम करते हैं, मैं यह नहीं सिखा रहा हूँ कि आप पढ़ना छोड़ दीजिए, मैं यह नहीं सिखा रहा हूँ कि आप काम करना छोड़ दीजिए, पर यह सिखा रहा हूँ कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। हालेलुया। याकूब अध्याय 5 पद संख्या 1 से पढ़िए, 1-2। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले गिलासों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्र को कीड़ा खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा। हालेलुया। यही परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने आपको समय दिया है, जो परमेश्वर ने आप पे दया किया है, उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं। थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, मत्ती 6:19। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं
और जहाँ चोर सेंध और ना चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा है। बस जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगा है। मन 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 और इस मन को बचा कर रखें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आने वाले दिन सुन लीजिए, आप विश्वास करें चाहे ना करिए, लिख लीजिए आज पहले एकदम सीधा सटीक एक जवाब। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए चुने और वहां जाने वाले हैं ना, तो कुछ वर्षों के बाद आपको कोई भी चीज में मन नहीं लगेगा। और जैसे जैसे यीशु का समय नजदीक आएगा और जैसे जैसे आप संसार की ओर भागेगा, समझिए आपका कोई लेना देना नहीं परमेश्वर से। बाइबल इस बात को पहले कर चुकी, किसी का बनाया जाना नरक के लिए, कुछ का सृष्टि सिर्फ आग के लिए बना है, और कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। इसको कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी प्रेरित, कोई भी स्पीकर बदल नहीं सकता। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए मत्ती में साफ साफ कह दिया गया है, जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए कुछ लोग बने हुए, तब ना परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा, अच्छा होता तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम क्यों जन्म लिए? उसने यहूदा इस्करियोती कहा, इसका जन्म लेना अच्छा नहीं। कुछ भी इसलिए नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये मुझे चूमेगा, ये चांदी के टुकड़ों मुझे बेच देगा, ये मेरे क्रूस में चढ़ने का रास्ता है, मैं इसी को कुंद के पार करके मैं आगे जा रहा हूं। ये चोर है, अगर चाहो तब इसका जन्म नहीं होता यीशु मसीह का। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं इसका जन्म नरक के लिए है, और कुछ लोग उसको पता नहीं पड़ेगा। बेटी बाइबल पढ़ी, पास्टर जी 10 अध्याय मैंने पढ़ लिया, तुमने प्रार्थना किया, आप फोन कर रहे थे, हम तो प्रार्थना ही तुम कर रहे थे, तूने परमेश्वर के लिए कुछ किया, मैं तो वचन ही बता रहा था जब आप उससे बात करना चाहते। ऐसे वाले लोग को ज्यादा बताना और ढूंढना और धक्का देना, पूछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लोग खुद ब खुद